हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर वेल एंड सेफ। तो दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल जिंदगी विद श्वेता में हार्दिक स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आज आपके सामने अपनी एक लघु कथा लेकर। इसका नाम है शुभ काम। तो फिर देर किस बात की, चलिए अपनी लघु कथा सुनाने का शुभ काम शुरू किया जाए। अरे मनीषा, तुमने अपनी बहू की मुंह दिखाई जैसे शुभ काम में सिया को क्यों बुला लिया? शादी के 6 महीने बाद ही इसका पति रोहन चल बसा। शुभ नहीं है ये लड़की, मनीषा की पड़ोसन पीना ने कहा, और सिया उसकी मां निधि की आंखों में आंसू आ गए। मैं इन सब बेकार की बातों को नहीं मानती। जीना मरना भगवान के हाथ होता है, मनीषा ने जवाब दिया। अरे मानो या ना मानो, पर ये होता है। इसके आते ही उसे ऐसा कौन सा बुखार आ गया जो बेचारा चली बसा। मीना ने फिर कहा, वो लड़की वैसे ही परेशान है, उसे और परेशान मत करो। उसके ससुराल वालों ने वैसे ही उस पर इल्जाम लगाए, उसे धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया। तुम सोच भी नहीं सकती उस पर क्या बीत रही होगी, मनीषा ने मीना से कहा। और सोचो उनका क्या हाल हो रहा होगा जिनका बेटा गया है। ये तो जिंदा है कम से कम, मीना ने फिर कहा। हमें यहाँ से चलना चाहिए, आप लोग हमारी वजह से प्लीज बहस मत कीजिए, सिया की मां निधि ने कहा और सिया को लेकर जाने लगी। रुकिए, साथ में मीना जी को भी लेती जाइए, मनीषा ने जवाब दिया। और सब लोग हैरान हो गए, खासकर बीना। मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया जो तुमने मुझे जाने के लिए बोला? बीना ने हैरानी से पूछा। नहीं, आपने कुछ गलत नहीं कहा। आप बिल्कुल सही कह रही थी कि मुझे सिया को यहां नहीं बुलाना चाहिए था। तो मेरी एक आदत है कि मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, इसलिए आप भी यहां नहीं बैठ सकती, मनीषा ने कहा। मैं क्यों नहीं बैठ सकती? मीना ने पूछा। क्योंकि आपकी शादी के 1 साल बाद रमन भाई साहब यानी कि बीना के पति और उसके 6 महीने बाद आपकी सासू मां दोनों चल बसे। आपके आने के बाद तो 2 लोगों की मौत हो गई। उस हिसाब से तो आप डबल अशुभ हुई। तो फिर आपका यहाँ क्या काम, मनीषा ने कहा। अब बीना चुपचाप एक तरफ बैठी है और सिया उसकी मां निधि दोनों मनीषा को इशारों इशारों में थैंक यू बोल रही है। मेरी लघु कथा यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, मेरी इस लघु कथा को आप समझ ही गए होंगे कि इसमें मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या बताना चाह रही हूँ। जब एक लड़की शादी करके जाती है तो उसके बहुत सारे सपने होते हैं, लेकिन किसी वजह से अगर उसके पति के साथ कोई हादसा हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, तो सारा दोष उस लड़की पे डाल दिया जाता है। जैसे कि वो चाहती थी कि ये सब हो, उसके कदमों को अशुभ बताया जाता है और जाने क्या क्या बोला जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको इतना कहना चाहूंगी, ऐसा आप बिल्कुल भी किसी के साथ मत कीजिए, क्योंकि जिसका पति चल बसे उस पर क्या बीती है वो लड़की ही जानती है, खासकर जब उसकी शादी बिल्कुल नई नई हो। और नई नई शादी होती है तभी ज्यादा दोषी, मतलब लड़की पर दोष डाला जाता है जब शादी बिल्कुल नई नई होती है कि तुम्हारे आते ही हो गया ये सब। पर ऐसा नहीं होता है। तो ऑलरेडी उसकी लाइफ में इतना बड़ा भूकंप आ गया और आप सारा इल्जाम उसी पर लगा रहे हो कि भूकंप भी तुम्हारी वजह से ही आया है। ऐसे कैसे? वो लाइए क्या ऐसा? वो थोड़ा चाहेगी कि मैं आऊं मेरे पति चल बसे, वो क्यों चाहेगी? तो चलिए अब बात को यही विराम देती हूँ। सोचिएगा जरूर इस लघु कथा के बारे में। आऊंगी अगले वीडियो में। अब
अपनी एक अलग रचना के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर मेरा ये वीडियो लघु कथा अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट्स भी कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगी वो आपसे मिस हो सकते हैं। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, बाय।